एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की कल रिलीज़ की है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने आंसर की से मैच करा के अपना अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और लगभग सभी को इस बात की चिंता हो रही होगी कि उन्होंने जो सोचा था क्या इस अटेम्प्ट में वो जेआरएफ नेट या पीएचडी क्वालिफाई कर पाएंगे। और अब जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें रोज़ इस बात की चिंता होती रहेगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। क्या आपको दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए या रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए? इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर है रिज़ल्ट का वेट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि अब की बार आपका जेआरएफ हो जाएगा तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए प्लान बनाओ, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इस बार तो कुछ भी हो जाए मेरा नेट भी क्लियर नहीं होगा तो दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो पिछले 4 सालों में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जेआरएफ की हाईएस्ट कट ऑफ है 232 मार्क्स। इसका मतलब है प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 240 से ऊपर है उन्हें तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ जून 2026 एग्जाम, इस बार हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पीएचडी ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के कट ऑफ मार्क्स पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में कम ही रहेंगे। फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 240 मार्क्स से ऊपर लाने पर जेआरएफ, 215 मार्क्स से ऊपर लाने पर असिस्टेंट प्रोफेसर और 200 मार्क्स से ऊपर लाने पर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो जाएगा। फिर भी रेफरेंस के लिए जून 2025 के कट ऑफ मार्क्स को आप देख सकते हो, और अगर प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे आपके मार्क्स इस कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने भविष्य की प्लानिंग करो, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जितना डिफ़िकल्ट इस बार पेपर था उस हिसाब से कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि अब एग्ज़ाम में 1 महीना भी नहीं बचा है। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रेपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रेपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।